इंडिया में स्पेस मिशन बन जाते हैं, बुलेट ट्रेन आ जाती है, पर बेसिक सिविक सेंस। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। और शायद इसी वजह से आज लगता है कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। आजादी की तस्वीरों में इन प्राणियों को देखने के लिए सबसे बेस्ट चिड़ियाखाना है दिल्ली मेट्रो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? सोचो जरा, एसी ट्रेन में 2000 रुपए की टिकट, शुरू के दिन एवरीथिंग इज स्पार्कलिंग क्लीन, 2 हफ्ते बाद स्क्रीन पे स्क्रैचेस, ट्रे टेबल ब्रोकन, खिड़की लूज, मुंबई लोकल 5 स्टेन्स, फुटपाथ पे कचरा, तेजस एक्सप्रेस किसी ने हेडफोन्स चुरा लिए। याद है वो वायरल वीडियो जहां योगा डे पर लोग फ्री वाले योगा मैट्स खींच रहे थे? मतलब जो चीज फ्री है उसको भी छीनने की क्या जरूरत? एंड देन ट्विटर एक्सप्लोड्स, इंडियंस डू नॉट डिजर्व गुड थिंग्स। मेट्रो के अंदर थूकते हुए और लड़ते हुए लोगों की सीसीटीवी वीडियो वायरल होती हैं। एंड देन आई वंडर, व्हाई आर वी लाइक दिस? यू सी, हमारी अपब्रिंगिंग एक ही बात सिखाती है, गंदगी मत छुओ, मम्मी साफ कर देगी। From childhood we are told not to clean, not to take responsibility. So what do we learn? Simple, it's not my job. और अब ये सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, बल्कि हमारी कलेक्टिव इंडियन वैल्यू बन गई है। We're the same country जो नदी को माँ कहती है और उसी नदी में प्लास्टिक बॉटल्स, वॉशिंग पाउडर डाल देती है। We worship गंगा and dump sewage in her. भारत माता से प्यार करने का दावा करते हैं और फिर उसी भारत माता को गंदा कर देते हैं। भाई ये बंदा क्या कर रहा है? ब्रो बाहर आ जा, कुछ गलत देख लिया मैंने, बाहर आ जा। लोग बोलते हैं अरे अनएजुकेटेड लोग ही ऐसे करते हैं, बिल्कुल गलत। पॉश एरियाज में चले जाओ, साउथ दिल्ली, बांद्रा, गुड़गांव, सब जगह गंदगी मिलेगी। प्रॉब्लम एजुकेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है ओनरशिप की। सोचो, अगर तुम एक किराएदार हो और घर का डोर टूट जाता है, क्या तुम खुद फिक्स करते हो? नहीं, यू वेट फॉर द लैंडलॉर्ड, बिकॉज इन योर हेड इट्स नॉट योर हाउस। फॉर 200 years we were ruled by the British, so we never learned ownership. Subconsciously हमें लगता है ये हमारा देश ही नहीं है, तो सफाई का काम क्यों करें? सीसीटीवी फुटेज याद है, प्लेन के अंदर एक आदमी ने अपना ब्लूटूथ स्पीकर चालू कर दिया। ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे कई और इंसिडेंट्स हैं। इनकी वजह से हमारी दुनिया भर में इमेज बहुत बुरी बन गई है। लगान याद है, जब कैप्टन रसल बोलते हैं तुम लोग तो हमेशा झुके रहोगे, और भुवन जवाब देता है हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। मूवी में तो हम डिग्निटी के लिए लड़ गए थे, लेकिन आज रियलिटी में हम खुद अपने एक्शन से दुनिया के सामने हारते जा रहे हैं। बाली, दुबई, सिंगापुर, हर जगह इंडियंस की बैड रेपुटेशन वायरल हो रही है और स्टीरियोटाइप बन गया है, इंडियंस डर्टी होते हैं, इंडियंस रूल्स तोड़ते हैं। और प्रॉब्लम यही है, हम खुद ही उस स्टीरियोटाइप को सही प्रूव कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए जहां लोग एरोप्लेन में डांस कर रहे हैं रील्स बनाने के लिए, और पूरी फ्लाइट डिस्टर्ब हो रही है, और तब दुनिया सोचती है ये लोग कब सुधरेंगे। एक सिंपल सवाल, जहां पहले से कचरा होता है वहां लोग और कचरा क्यों डालते हैं? और जहां क्लीन होता है वहां क्लीन क्यों रखते हैं? The answer is simple. Monkey see, monkey do. हम Homo sapiens हैं. We are tribal. We copy what others do. When one person spits on the road, dozens follow. When one person follows rules, suddenly everyone follows. एक करता है, दूसरे follow कर लेते हैं. It's not a civic sense problem. It's a culture problem. Quick story. 3 साल पहले मेरी नीस सुमीरा एक पपी लेके आई। पहले तो घर में कहीं पे भी सुसु पोटी कर देता था, उसे गुड और बैड बिहेवियर की सेंस ही नहीं थी। पर फिर हमने उसको ट्रेन किया, रिवॉर्ड किया जब उसने सही चीजें की, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और जब गलत किया तो डांट लगाई,
पनिश भी किया। दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब सोचो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हम सिविक सेंस को रिवॉर्ड तो करते हैं, पर क्या हम गलत बिहेवियर को पनिश करते हैं? नहीं। ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल ले लो, हेलमेट नहीं पहना, 100 रुपए देके निकल जाओ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फेल्स बिकॉज द प्राइस ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स इज चीपर देन फॉलोइंग देम। याद है वो ड्रंक पैसेंजर जिन्होंने फ्लाइट में एक लेडी पर यूरिनेट कर दिया था? फाइन तो मिला, पर क्या एक्चुअल पनिशमेंट हुई? नहीं। इसीलिए कल फिर कोई रिपीट करता है। सिंगापुर इज द ऑपोजिट। अगर पब्लिक प्लेसेस में थूकोगे तो $300 का फाइन। च्युइंगम्स इलीगल। वहां पनिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कल्चर चेंज हो गया। इंडिया में फाइन इज इक्वल टू चाय पानी। जापान का ही एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ब्रूम दे देते हैं। उन्हें खुद अपनी क्लास और टॉयलेट तक क्लीन करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको छोटी उम्र से ये सिखाया जाता है दिस इज योर स्पेस और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस जगह को साफ रखना। इंडिया में उल्टा, बचपन से बोल देते हैं गंदगी मत छुओ, मेड साफ कर देगी। रिजल्ट, बच्चे बड़े होते हैं और रेलवे ट्रैक पे कचरा फेंक देते हैं, बस सीट स्क्रैच कर देते हैं, रोड पे यूरिनेट करते हैं, बिकॉज इन देयर हेड इट्स नेवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रूथ ये है, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ना सोसाइटी की, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। बिकॉज कल्चर इज मेड ऑफ इंडिविजुअल्स। बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अगर तुम वेट कर रहे हो कि कोई और आके इंडिया क्लीन करेगा, देन सॉरी, इस बार मम्मी नहीं आने वाली। इट हैज टू स्टार्ट विद यू। 140 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर एक इंसान अपने आप को तो कंट्रोल कर सकता है। और जब एक व्यक्ति गंदगी नहीं करता तो अगले 10 लोग मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए मुझे भी शायद नहीं करना चाहिए। यहीं से कल्चर बनता है। यही सिंगापुर ने किया, यही जापान ने किया और यही हम भी कर सकते हैं। क्योंकि देश के लिए असली प्राइड इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग वेव करना नहीं है। असली प्राइड है अगली सुबह उस फ्लैग को रोड पे नहीं फेंकने में। तो अगली बार जब तुम बोलो इंडिया इज ग्रेट, एक बार खुद से जरूर पूछना कि क्या तुम अपने देश को ट्रूली अपना मानते भी हो या नहीं, या अभी भी लैंडलॉर्ड का वेट कर रहे हो कि वो आकर ब्रोकन डोर को फिक्स करेगा। सिविक सेंस एक लॉ नहीं है, सिविक सेंस एक कल्चर है और कल्चर शुरू होता है खुद से। जब तुम खुद जिम्मेदारी लेते हो और तुम्हें ही अपना देश अपना घर समझकर साफ रखना पड़ेगा।